बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10 पार्ट फर्स्ट। हमें यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ऊपर क्या है, लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। ये आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन की वीडियो में, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसे हम कैसे लिखा था हमने, लीनियर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपने पढ़ रखा है इस टाइप का फंक्शन। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जब इस टाइप का फंक्शन हमें गिवन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर अपोन में क्वाड्रेटिक था, ऊपर 1 बन रहा था तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम बना लेते थे, पर अब कैसे यूज़ होगा। अब हमें यूज़ करना पड़ेगा जो हमारे पास ये ऊपर लीनियर है, इसे लिखो पी एक्स प्लस क्यू लिख दिया इक्वल टू ए लिखो, ए हमारा कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक है, फिर प्लस लगा के हमें क्या लिखना है, बी लिखना है, बी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप से हमें लिख के इसे सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं, ये बिल्कुल आपको माइंड में फिक्स कर लेनी है, हाँ ये हमें लगाना है और इससे ही हमारा सॉल्व होगा। तो चलिए करते हैं। फर्स्टली इसे आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आई के इक्वल ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 कर लिया लाइट। अब इस फॉर्म में आप लिखना शुरू करो। ये है हमारे पास लीनियर x प्लस 2 इक्वल टू a डी अपॉन डी एक्स, क्वाड्रेटिक क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है प्लस b। अब इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो करो यहाँ डिफ्रेंशिएशन, पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, 2 2 जब 4 और एक पावर, जब वो पावर आगे आ जाती है और एक पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो पावर आगे आ गई तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 को हम लिखते नहीं हैं, प्लस 6x क्या बन गया 1 और ये बन गया 0 प्लस b। अब हमें क्या करना है, यहाँ a की मल्टीप्लाई करनी है अंदर। तो a की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 4xa प्लस 6a प्लस b, ये आ जाएगा। ये जो है ये है हमारा कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ x आ रहा है तो यहाँ x का कोफिशिएंट देखो क्या है, x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ तो क्या आएगा, x के अलावा क्या बच रहा है, 4a बच रहा है, और x के अलावा यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 लो इक्वल टू क्या आएगा, 4a आएगा। समझ रहे हो, x को छोड़ दो, x के अलावा जो बच रहा है क्या है, 4a है, तो हम वो लेंगे। यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो क्या आएगी 1/4, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई है। अब ये कांस्टेंट है, 6a प्लस b इक्वल टू, अब इधर कांस्टेंट देखो क्या है, 2 है तो 2 ले लो। a की वैल्यू हमारे पास पता है क्या है, 1/4 है, पुट कर दी, प्लस b इक्वल टू 2, कैंसिल होगा ये 2 और ये 3 टाइम, तो 3/2 प्लस b इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये पूरी जो है इधर प्लस में है तो इधर हमारा आएगा तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ नहीं 2 2 जब 4 माइनस 3, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, तो v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब a और जो b की वैल्यू आई है आपको यो पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, वो देखेंगे कैसे पुट करेंगे और क्या बनेगा हमारे पास। तो चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो यह पहले तो हमें इधर लिखना है हमारे पास क्या फंक्शन है, पूरा जो फंक्शन है उसे आपको यहाँ लिखना है। क्या है, x प्लस 2 अपॉन में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये है हमारे पास, इक्वल टू, पहले a था, a के बाद dx अपॉन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, तो a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। क्या है a की वैल्यू, 1/4 है, इंटीग्रेशन क्या था, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, यहाँ लिख दिया आपने। इसके ऊपर जो लिखा जाएगा वो इसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन आपने किया था, ये आपने इसका डिफरेंशिएशन किया था, क्या आया था 4x प्लस 6, तो ये जो निकल के आया इसका डिफरेंशिएशन वो लिखना है यहाँ पर ऊपर, 4x प्लस 6 लिख दिया, dx
प्लस प्लस लगा के b था, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है 1/2। 1/2। उसके बाद b के साथ कुछ नहीं है, तो v के साथ कुछ नहीं है, तो 1/1 है, कुछ ऊपर नहीं है, तो 1/ क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखनी है dx। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये दो क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन तो ये बना और एक क्वेश्चन ये बना। जो आपने एग्जाम्पल 9 किया है वो इस टाइप के क्वेश्चन के साथ आपने सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बनाना पड़ता है कंप्लीटिंग मेथड लगा के, और ये फॉर्मूला बन के जो आपने पिछली एक्सरसाइज जो की है, जो पीछे अभी कर ली है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ा है, वो मेथड यहाँ बन गया है। तो इन दोनों को अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या मान, इसे तो हमने आई मान रखा है इक्वल टू 1/4, इसे हमें क्या मानना पड़ेगा, I1 मानना पड़ेगा इस पूरे को, dx प्लस 1/2, इस पूरे को हम क्या मान ले, फिर I2 मान लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे पहले I1 को, फिर हम I2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ। तो इस टाइप में आपको लिख लेना है, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म है, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा और पहले a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो I1 हमारे पास क्या है 1/4, 4x प्लस 6/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। तो इस पूरे को हम क्या मान लें, पुट कर लेते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू t पुट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा 4x प्लस 6 dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं, और इस पूरे की जगह हम t पुट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया है, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया है log mod t का, ठीक है, mod t का प्लस c1। यहाँ c1 लिख लेंगे, क्योंकि इसका भी आएगा तो वो c2 लिख सकते हैं, हम c लिखेंगे तो हमारा थोड़ा परेशानी पड़ेगी, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा, तो यहाँ c1 लिख लेंगे। तो 1/4, अब यहाँ आएगा हमारे पास t की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू है 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। ये आपने I1 को सोल्व कर लिया है। अब I2 पे आते हैं हम, I2 हमें सोल्व करना है। तो I2 का हमारे पास है I2 हमारे पास है 1/2 dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब यहाँ आपको यूज़ करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम, यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, हमें ये यूज़ करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है, जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका जो x² का कोफिशिएंट है उसे हमें बनाना होता है 1। तो यहाँ 1 बनाएंगे तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो इसके अपोन में आ जाएगा, ये यहाँ भी हमारा अपोन में आ जाएगा इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप ये होता है, जो x का कोफिशिएंट है उसे हाफ बना लो। तो 6/2 को हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो यहाँ आएगा 6/4, कैंसिल आउट होगा 3/2। तो जो हाफ करने के बाद आया उसका स्क्वायर करो 9/4। तो इस स्क्वायर को आप एक बार तो प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो। तो यहाँ लिखते हैं हम x² प्लस 6x/2। एक बार तो हमें लिखना है प्लस में और एक बार हमें लिखना है माइनस में, प्लस 5/2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है a² b² प्लस 2ab का। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम 4 ही लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 4, तो 9, और यहाँ किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 4, 2 टाइम्स। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 10, 2 5 जा 10, ये 2 बाहर है, x प्लस 3/2 होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, ये 9 तो निगेटिव है पर कम है 10 से, तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का 1/4 आएगा। अब 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, और स्क्वायर में कन्वर्ट करना है मतलब, तो 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम,
बताओ, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ये देखो कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये पूरा एक्स का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया है यहाँ। पहले इस पूरे को क्या मान लेते हैं, टी एक्स प्लस, क्या पहले ये हम पुट करेंगे हम यहाँ पे, वन अपॉन, देखो ये 1/2 बाहर है, ये तो हमने यहाँ लेके नहीं चल रहे थे, सिर्फ हम ये लेके चल रहे थे, तो 1/2 हमारा पास बाहर है, और ये जो है ये भी कांस्टेंट है कांस्टेंट, तो इसे भी हमें बाहर लेना पड़ेगा, तो इसे भी हम बाहर ले लेते हैं, तो ये अपोन में ही तो आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपोन में है, तो बाहर लेंगे तो अपोन में आएगा, ठीक। अपोन यहाँ पुट करेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा कौन सा है, इससे पहले आप t मानना चाहते हो तो t मान लो, या आप डायरेक्ट पुट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो x प्लस 3/2 इक्वल टू t मानेंगे, तो ये क्या बनेगा 1, तो dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा dt, तो 1/4 यहाँ पुट कर सकते हैं dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला देखना है हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा एक्स स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो चलिए लगाते हैं, 1/4 पहले ही है, 1/a, ए क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिख दिया, tan इनवर्स x हमारे पास t है, अपॉन ये क्या है 1/2 प्लस c 2 लेंगे। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो 1/4 है ये टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि बाहर है ना, ये पूरा बाहर है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता जरूर, ठीक है, ये भी आपको समझ के चलना है। तो ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो क्या आएगा 1/2 tan इनवर्स, और ये यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 2t प्लस c2। अब यहाँ आपको क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देनी है, x प्लस 3/2 प्लस c2। अब ये हमारा, अब जो ये वैल्यू आ गई है जो हमारे पास ये है, इसके अंदर हम यहाँ पुट करेंगे, क्या है हमारे पास i इक्वल टू 1/, क्या था हमारे पास यहाँ 4 i1 प्लस 1/2 i2, तो ये हमने पूरे को लेके सॉल्व किया है, i4 इसे हमने इसे छोड़ा नहीं था, i2 को भी हमने साथ लेके सॉल्व किया है, तो हमारे पास इस पूरे का क्या निकल का आया है 1/4 log mod, क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 mod, प्लस क्या है c1 लिया है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि c1/4, क्योंकि ये बाहर है तो c के साथ भी हमारी मल्टीप्लाई होगी, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या आया है 1/2 tan इनवर्स, ये हमारे पास क्या था। अब यहाँ थोड़ा आप एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो हमारे पास ये अगर 2 की ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2x प्लस 2 से 2 कैंसिल 3 प्लस c2, तो ये यूज़ कर सकते हैं 2x प्लस 3 2x प्लस 3 प्लस, अब यहाँ क्या आएगा c2 है और अपोन में क्या आएगा 2, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, क्योंकि देखो इस पूरे के साथ ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट के साथ भी क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1/4 log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 mod प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c,
वेयर आप कह सकते हो यहाँ C1/4 प्लस C2/2 इक्वल टू C मान लिया है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हमें इस पूरे को हमने C लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया है। बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ अब 2 क्वेश्चन बनने शुरू होंगे, ऐसे लीनियर अपन क्वाड्रेटिक है तो 2 क्वेश्चन बनेंगे जिसे आपको I1 और I2 लेके सॉल्व करना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।